अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं दाल हवेजी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इस समर में तो कुछ सिंपल और लाइटर खाने को ही दिल करता है। तो आज हम बना रहे हैं दाल हवेजी, जिसके लिए मैंने लिया है मेजरिंग 1 कप मूंग की दाल और इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, सोक कर दिया था, स्ट्रेनर की हेल्प से ये सारा पानी मैं स्ट्रेन कर दूँगी। उसी वक्त कीजिएगा जब आपने कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। साथ में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टेबलस्पून भर कर लिया है रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, इसे मैंने मीडियम से थोड़े बड़े थे स्लाइसेस में कट कर लिया है, 3 छोटे वाले ग्रीन चिलीज़, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। जो देसी लहसुन होता है उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा मैंने लिया है, इसे पील कर लिया है, जिसमें साबुत ही डलेगा। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, पिंच ऑफ हींग, तलहार मिर्च लिया था और 2 तलहार मिर्च लिए थे मैंने। और इसे क्या किया था, मैंने सोक कर दिया था पानी में, बस ऐसे रेगुलर वाटर में ही सोक किया है मैंने, कट करने के बाद सोक किया है। ये अच्छा कलर देता है। और सीड्स तकरीबन मैंने निकाल दिए थे जो कि स्टेम की जगह पर होते हैं, तो वो सारे मैंने हटा दिए थे। मेजरिंग 1 कप योगर्ट लिया है, इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे क्रीमी सा टेक्सचर आने तक। साथ ही में सबसे एंड में हम यूज़ करेंगे कोरिएंडर। और यहाँ मैं शायद एक चीज़ बताना भूल गई, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, जो कि हम एंड में यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, स्ट्रेन करते हैं, स्टोव की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल है। ऑयल को मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप और इसे इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं सा निकल आए। अब जो है वो इसमें हमने देखिए कितना गर्म है ना, और इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दी, हींग डाल देते हैं, साथ ही में हम इसमें गार्लिक में साबुत ही डालेंगे, गार्लिक सारा ऐड कर देते हैं। और गार्लिक को थोड़ा सा कुक करेंगे, बिल्कुल गोल्डन नहीं करेंगे, वाइट ही रहेगा, लेकिन ज़रा सा कुक करना है फॉर 20 सेकेंड। हो गया। धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, साथ ही में जो है वो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने दाल सोक करके रखी थी, और चिलीज में से हम पानी निकाल देंगे और चिलीज को ऐड कर देते हैं। सारे चिलीज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो दाल हमने सोक करके रखी थी, वो फ्लेम इस वक्त हमारा मीडियम पर है, और इसे अब हम 3 से 4 मिनट के लिए इसमें कुक कर लेते हैं। दाल को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो चुके हुए हैं, फ्लेम स्टिल मीडियम है। अनियन ऐड करते हैं, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा अनियन को सॉफ्ट करेंगे अभी हम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक साथ आपको लगे कि ये मिक्स हो चुकी हुई है, जैसे अनियन खुल जाए इतना आपने करना है। ये देखिए अनियन बिल्कुल खुल सा गया है, और यहाँ इस मोमेंट पर फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और जो योगर्ट विस्क कर रखा था वो ऐड कर देते हैं। और इसे हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, मीडियम पे भी नहीं, फ्लेम को पहले से ही थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। योगर्ट मिक्स करके इस पे हम लिड लगाएंगे और ये अपनी दही के पानी में ही कुक हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। एक तो समर में हम किचन में ज़्यादा खड़े भी नहीं रहना चाहते, कोई हल्दी कुछ भी नहीं डल रहा, बस सिंपल सी ये हमारी रेसिपी है। तो बस अभी हम क्या करते हैं, इस पर देते हैं लिड और इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से गल गई है स्लो फ्लेम पर। इसी मोमेंट पर हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, कोरिएंडर ऐड करते हैं, एक मिक्स देते हैं, और बस 5 मिनट का हम इसे मिक्स देने के बाद दम दे देते हैं। दम देने के बाद जो है वो मैं आपको डायरेक्ट डिश आउट पर मिलूँगी। मिक्स अच्छे से कर देते हैं, और ये आप लोग देखें, ये दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी होती है, लेकिन कुक
पूरी परफेक्ट हुई भी होती है। अब ऐसे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन ये है कि आप अगर कुकिंग के दौरान भी चेक कर सकते हैं कि अगर कि आपको लगे कि नहीं गली है तो फ्लेम डेफिनेटली मॉइस्चर इतना ज़्यादा होगा क्योंकि 1 कप हमने इसमें दही डाला है। अगर आपको लगे कि गल ज़्यादा गई है तो फ्लेम को तेज़ कर दीजिएगा, और अगर कि नहीं गली तो वही स्लो फ्लेम पर आप इसे कुक होने दीजिएगा। मिलते हैं 5 मिनट के बाद डिश आउट पर। आउट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी खिली खिली सी और ज़बरदस्त सी हमारी ये दाल लग रही है। गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे ट्राई करते हैं। मिर्च को हटा देते हैं। ये इतनी डिलिशियस है और इतनी सिंपल रेसिपी है कि आपको मैं क्या बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिलिशियस है। इस समर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।